पूरी टॉप 10 7 सीटर कार्स की लिस्ट, जिसे तैयार किया गया है डीप रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और ओरिजिनल यूजर्स के अनुभवों को समझने के बाद। और हाँ, जो कार तीसरे नंबर पर आने वाली है उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। वह अपने सेगमेंट में कई बड़ी कारों को टक्कर देती है। और जो मॉडल नंबर 1 पर है वह पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली 7 सीटर है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सही तरीके से पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी की तरफ, जो नंबर 10 पर आती है, मारुति की आर्टिगा या फिर टोयोटा की रूमियॉन। दोस्तों, भारत में अगर कोई 7 सीटर लगातार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री करती है तो वह है आर्टिगा। इसका बाहर का लुक काफी साधारण और साफ सुथरा है, लेकिन अंदर बैठते ही आपको एक बड़ा, ओपन और प्रैक्टिकल कैबिन मिलता है, जिसमें 7 लोग आराम से बिना किसी परेशानी के सफर कर सकते हैं। इस कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 102 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क निकालता है। यानी ड्राइविंग के दौरान आपको कमजोरी या पावर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें वही इंजन लगा हुआ है जो मारुति की ब्रेजा में इस्तेमाल होता है। और ब्रेजा भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती प्राइस लगभग 9,13,000 से शुरू होकर 13,40,000 तक जाती है। हालांकि इस कार के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला, इसे ज्यादातर कमर्शियल यूज के लिए खरीदा जाता है, तो इसे लेने पर आपको थोड़ा टैक्सी टाइप फील आ सकती है। दूसरा, ग्लोबल एनकैप टेस्ट में इस कार को सिर्फ एक स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो काफी कम मानी जाती है। इसका CNG मॉडल सबसे अच्छा माइलेज देता है, लेकिन सबसे लंबी वेटिंग भी इसी वेरिएंट में रहती है, लगभग 4 से 6 महीने तक। बाकी बात करें तो इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, रीसेल वैल्यू शानदार है और मारुति की रिलायबिलिटी तो पहले से ही सबको पता है। सोचिए, अगर सिर्फ लगभग 7 लाख के आसपास खर्च करके एक बढ़िया 7 सीटर मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनॉल्ट की ट्राइबर। रेनॉल्ट की यह कार वही बजट फ्रेंडली विकल्प है जो एक छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। इसकी कीमत करीब 6,50,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपए तक पहुंचती है। यानी जिस रकम में आप आर्टिगा का बेस मॉडल लेने वाले होते हैं, उसी पैसों में आप ट्राइबर का टॉप वेरिएंट घर ले जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह कॉम्पैक्ट 7 सीटर कार ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 4 स्टार की सुरक्षा रेटिंग लेकर आती है। इसके तीसरी रो में भी 2 बड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं, जो इस सेगमेंट में बड़ी बात है। माइलेज की बात करें तो यह कार फुल लॉड के साथ भी करीब 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकती है। अब इसके कमियों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा है इसका क्विड वाला इंजन। जी हाँ, ट्राइबर में वही 1.0 लीटर का मोटर मिलता है जो क्विड में दिया जाता है, जो लगभग 71 bhp की ताकत निकालता है। हाईवे पर इस कार से ओवरटेक करना आसान नहीं होता और यह गाड़ी शहर के अंदर चलाने के लिए ही बनाई गई है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो इसे खरीदने की गलती बिल्कुल न करें। फीचर्स औसत हैं, डिजाइन स्मार्ट लगता है और इसे लेते ही टैक्सी जैसी फील नहीं आती। यानी अगर आपका बजट सीमित है, परिवार बड़ा है और आपको सिर्फ सिटी यूज के लिए एक 7 सीटर चाहिए, तो यह कार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। दोस्तों, अगली कार तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही लोग भरोसा कर लेते हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है टाटा की सफारी, जो कि उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर लैंड रोवर की गाड़ियां तैयार होती हैं। इसी वजह से इसमें आपको मिलता है प्रीमियम जैसा इंटीरियर और ऐसी दमदार रोड प्रेजेंस जो चलते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें टाटा का नहीं बल्कि फियाट का डीजल इंजन दिया गया है। हालांकि टाटा अब इस इंजन में बदलाव करने के सभी अधिकार ले चुकी है। इस कार में लगाया गया 2.0 लीटर का मोटर करीब 167 bhp की ताकत और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने में सक्षम है। कीमत की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 15,50,000 रुपए से शुरू होकर करीब 27 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। सुरक्षा के मामले में भी यह कार बेहद मजबूत है और इसे ग्लोबल टेस्टिंग में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। फीचर्स की लिस्ट भी काफी हाई क्लास है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड लाइट्स और शानदार केबिन क्वालिटी शामिल है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कमियां जरूर महसूस होती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन का ना होना, टाटा की आफ्टर सेल सर्विस का थोड़ा अप्रत्याशित होना और 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प न मिलना। साथ ही तीसरी रो बच्चों के लिए ठीक है, पर बड़ों को तंग लगेगी। फिर भी सड़क पर सफारी का रुतबा ही अलग है, सच्चे मायने में भारतीय ताकत का उदाहरण। दोस्तों, अगली कार जो नंबर 7 पर आती है वो है हुंडई की अल्काजर।
अगर आपको हुंडई क्रेटा पसंद आती है तो समझ लीजिए उसका बड़ा वर्जन अल्काजर लगभग उसी प्लेटफॉर्म और फीचर्स पर बनाई गई है, बस इसमें तीसरी रो जोड़कर इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया गया है। इसकी कीमत लगभग 14,99,000 से शुरू होकर करीब 21,74,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इसके केबिन में आपको ड्यूल 10.25 इंच का डिस्प्ले सेटअप मिलता है, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के तौर पर और दूसरा इंफोटेनमेंट स्क्रीन के रूप में। साथ ही इस एसयूवी में आपको वॉइस कमांड सपोर्ट वाली पैनोरामिक सनरूफ और शानदार क्वालिटी का इंटीरियर मिलता है, जो अल्काजर को एक कंप्लीट फैमिली कार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कंफर्ट काफी बढ़िया है और लंबी यात्राओं में भी यह गाड़ी बेहद स्मूथ महसूस होती है। कमी सिर्फ इतनी है कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है और तीसरी रो थोड़ी औसत सी प्रतीत होती है, लेकिन हुंडई की भरोसेमंद क्वालिटी और बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस इसे चुनने का बड़ा कारण है। नए फेसलिफ्ट में कनेक्टेड LED DRLs और दोहरे स्क्रीन लेआउट जैसे प्रीमियम बदलाव कर इसे और बेहतर बना दिया गया है। इंजन ऑप्शन में पेट्रोल के रूप में आपको 1500 सीसी वाला 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 158 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वहीं डीजल में भी इसी साइज का 4 सिलेंडर मोटर दिया गया है, जो 114 bhp की ताकत और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। लिस्ट में छठे स्थान पर आती है मारुति की XL6। अगर आपको मारुति आर्टिगा अच्छी लगती है लेकिन आप उसमें थोड़ा प्रीमियम एहसास चाहते हैं और टैक्सी वाली इमेज से बचना चाहते हैं तो XL6 आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकती है। मारुति आर्टिगा की तुलना में XL6 ज्यादा कंफर्ट उपलब्ध कराती है, क्योंकि इसमें आपको कैप्टन सीट्स दी जाती हैं। जहां आर्टिगा का इंटीरियर थोड़ा पुराना लगता है, वहीं XL6 में आपको ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश केबिन देखने को मिलता है। साथ ही नेक्सा का प्रीमियम शोरूम अनुभव भी इसे अलग बनाता है, जिससे इसे खरीदते समय आपको टैक्सी वाली फील बिल्कुल नहीं आती। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 11,94,000 से शुरू होकर करीब 14,84,000 रुपए तक जाती है। वही इंजन मिलता है जो मारुति ब्रेजा में दिया गया है, 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इस मॉडल का CNG वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा नहीं है और लंबी यात्राओं पर इसका कंफर्ट तथा माइलेज दोनों बेहतरीन रहते हैं। हालांकि इसका डिजाइन बाहर से कहीं कहीं आर्टिगा जैसा महसूस होता है और इंजन स्पोर्टी नेचर वाला नहीं है, फिर भी मारुति XL6 एक प्रीमियम, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल 7 सीटर कार साबित होती है। दोस्तों, अब बारी आती है उस SUV की जिसे पूरे देश में बड़ी SUV का राजा कहा जाता है, यानी कि 5वें स्थान पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो N। यह मॉडल हर महीने करीब 14 से 15,000 यूनिट्स की बिक्री कर लेता है और जब यह सड़क पर उतरती है तो इसका दमदार लुक देखकर लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते हैं। इसमें आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वहीं डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर का इंजन दिया गया है, जो 172 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इस कार में 4x4 का विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी कीमत करीब 16,50,000 से शुरू होकर लगभग 22 लाख रुपए तक पहुंचती है और इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। इस SUV में वही पावरफुल इंजन मिलता है जो महिंद्रा थार और थार रॉक्स जैसे मॉडलों में लगाया जाता है। इसके साथ ही इसे सॉलिड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है और सड़क पर इसकी मौजूदगी कई बार फॉर्च्यूनर को भी टक्कर देती है। हालांकि तीसरी पंक्ति की जगह थोड़ी कम है और वेटिंग पीरियड भी काफी लंबा रहता है, लेकिन दोस्तों, असली SUV वाला अनुभव तो स्कॉर्पियो N ही दे पाती है। पॉलिटिशियन की पसंद और असली ताकत का असली स्तर दिखाने वाली SUV यानी कि चौथे नंबर पर आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर का लेजेंडर एडिशन सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इस SUV में 2.8 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का दमदार टॉर्क पैदा करता है। इसके अलावा 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन विकल्प भी मौजूद है। इसमें 7 से 8 लोग आसानी से आरामदायक तरीके से बैठ सकते हैं और ऑफ रोडिंग में इसकी क्षमता बेहतरीन कही जाती है। टोयोटा की भरोसेमंद क्वालिटी और दमदार रीसेल वैल्यू इसे और भी खास बना देती है। जब भी यह कार किसी के ORVM में दिखाई देती है, लोग चाहे मर्सिडीज चलाते हों या जैगवार, रास्ता खुद ही खाली कर देते हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इसका इंटीरियर थोड़ा पुराना महसूस होता है और इसकी कीमत 36 लाख से शुरू होकर करीब 52 लाख रुपए तक पहुंचती है, जबकि नए फीचर्स इसकी कीमत के हिसाब से सीमित मिलते हैं। अगली जनरेशन फॉर्च्यूनर के 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
इसे TNG प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, वही प्लेटफॉर्म जिस पर टोयोटा की लैंड क्रूजर जैसी प्रीमियम SUV बनाई जाती है। इसके बाद यह मॉडल निश्चित रूप से इंडिया की टॉप SUV में अपनी जगह और मजबूत बना लेगा। लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है किया की कैरेंस। यह वही MPV है जिसे आप कभी भी कम मत आंकिए, क्योंकि अगर आपको हुंडई अल्काज़र पसंद है लेकिन बजट थोड़ा सीमित है तो किया कैरेंस आपके लिए एकदम बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि इस कार में भी आपको वही इंजन सेटअप मिलता है। 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल जो हुंडई की क्रेटा और अल्काज़र में दिया जाता है, यानी पावर वही पर कीमत ज्यादा किफायती। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 13,30,000 से शुरू होती है। डिजाइन काफी मॉडर्न है और इंटीरियर्स भी बेहद प्रीमियम महसूस कराते हैं। तीसरी रो में बैठने की जगह भी अच्छी दी गई है। फीचर पैकिंग भी शानदार है। वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25 इंच का डिस्प्ले और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। अगर कमियों की बात करें तो रीसेल वैल्यू टोयोटा या मारुति जैसी मजबूत नहीं है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें तो फैमिली यूज के लिए यह गाड़ी बेहद संतुलित और बढ़िया चॉइस बन सकती है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 700। दोस्तों, XUV 700 ने तो मार्केट में सच में जबरदस्त हलचल मचा दी है। जी हाँ, हैरियर और सफारी जितनी भी यूनिट्स मिलकर बिकती हैं, उनका लगभग 2 गुना यह SUV अकेले ही बिक्री दर्ज कर लेती है। इस कार में आपको काफी दमदार 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 200 bhp की पावर देता है, और डीजल में 2.2 लीटर का इंजन दिया गया है जो 185 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। कीमत की बात करें तो 15,50,000 से शुरू होकर इसकी टॉप मॉडल प्राइस लगभग 28 लाख तक पहुंचती है। इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन लेआउट और ADAS जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे खास चीज है इसकी ड्राइविंग स्टेबिलिटी, जो वाकई एक अलग ही लेवल पर है। यानी अगर आप इस कार को 150 की स्पीड पर भी चला रहे हैं तो एहसास ऐसा होता है जैसे आप 90 की स्पीड पर आराम से ड्राइव कर रहे हों। हाँ, इसमें एक कमी भी है, इसका लंबा वेटिंग पीरियड और थर्ड रो का कम स्पेस, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही ठीक बैठता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह SUV पूरी तरह से पैसा वसूल है और एक बड़ी फैमिली के लिए बेहद शानदार 7 सीटर विकल्प साबित हो सकती है। लिस्ट में पहले नंबर पर आती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। यह कार पहले सिर्फ मेरी पसंदीदा SUV थी, लेकिन अब तो पूरी देश की चहेती फैमिली कार बन चुकी है। इसी वजह से इसे भारत की अल्टीमेट फैमिली MPV कहा जाता है, क्योंकि इसमें दिया गया साइलेंट हाइब्रिड इंजन लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने में सक्षम है। इसके साथ ही इस कार में मिलने वाला कंफर्ट भी एकदम बेहतरीन और अनमैच्ड है। भरोसेमंदी की बात करें तो टोयोटा की क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। इस कार में 2 इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला 4 सिलेंडर वाला 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है। वहीं हाइब्रिड वर्जन में भी 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन यह 184 bhp की पावर और 188 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इसके बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो भी X वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 30 लाख के आसपास हो जाती है। वहीं इसकी शुरुआती कीमत करीब 19,20,000 से शुरू होकर 32,58,000 तक जाती है। थर्ड रो की स्पेस इस कार की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है और इसकी रीसेल वैल्यू भी बाकी गाड़ियों से काफी बेहतर रहती है। लग्जरी फीचर्स में आपको ऑटोमैन सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अगर नेगेटिव की बात करें तो इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा महसूस होती है और हाइब्रिड मॉडल के लिए वेटिंग पीरियड भी काफी लंबा रहता है, लगभग 6 से 8 महीने तक। कुल मिलाकर चाहे कंफर्ट की बात करें, लग्जरी की, माइलेज की या फिर रीसेल वैल्यू की, यह कार हर मामले में अव्वल है। यानी भारत में फैमिली उपयोग के लिए इनोवा हाई क्रॉस से बेहतर SUV मिलना लगभग नामुमकिन है।